बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। रिटेलर्स गए हैं महाबुलिश, चौतरफा बुलिश गए हैं देखिए, और डीआईएस गए हैं मिक्स्ड, एफआईज गए हैं बियरिश, और प्रोज भैया भी गए हैं हमारे मोस्टली बियरिश। तो चलिए ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को हम एडजस्ट कर देंगे तो टोटल क्या पोजीशन कल के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का लगभग 28,000 लॉट का बाय है, 1,47,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1100 लॉट बाय किए डीआईज ने, 7600 लॉट अभी शॉर्ट है। 15,000 लॉट के करीब सेल किए हैं एफआईज ने, 75,000 लॉट शॉर्ट में है, और 15,000 के आसपास ही प्रोज ने भी सेल किए हैं। 65,000 लॉट के आसपास उनके शॉर्ट्स हैं ओवरऑल इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की बाइंग आई है लगभग 1,96,000 लॉट्स की, उनका नेट सेल अब घट के रह गया 5,30,000 लॉट्स। एफआईज का सेल आया है 1,48,000 लॉट का, उनके नेट लॉन्ग घट के रह गए 4,69,000 लॉट्स। 48,000 लॉट प्रोज के सेल में आए हैं, उनके लॉन्ग्स घट के रह गए हैं 61,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, वंस अगेन हमारे बब्बर शेयर एक्टिव होते हुए 2,90,000 लॉट्स नेकेड पुट सेल करके गए आज एडिशनल। अब टोटल उनका नेकेड पुट सेल हो गया है 10,58,000 लॉट्स के करीब। एफआईज माफ़ कीजिएगा डीआईएस का 10,000 लॉट का सेल आया है, उनका भी 2,49,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 18,000 लॉट पुट बाय किया है एफआईज ने, उनके 7,12,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 2,82,000 लॉट पुट बाय करी है इंडेक्स में प्रोज ने, अब उनके नेट लॉन्ग हो गए हैं 96,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से भी खराब खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे भी एफआईज की सेलिंग आई है 53,000 लॉट्स की, और उनके लॉन्ग घट के रह गए 9,82,000 लॉट्स। स्टॉक पुट का डेटा अब देखिए, रिटेलर का डेटा देखते हैं एफ एंड ओ में, स्टॉक एफ एंड ओ में। तो वहाँ पे आप देखिए स्टॉक डेरिवेटिव्स में 38,000 लॉट का स्टॉक फ्यूचर्स का एडिशन हुआ है रिटेलर्स का। स्टॉक कॉल की एक रिकॉर्ड बाइंग हुई आज 1,59,000 लॉट्स की। रिकॉर्ड इन द सेंस काफ़ी दिनों के बाद, मतलब एक बड़ा नंबर ऐड हुआ है, और पुट्स में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ हालांकि। तो ये दो जगह पे ही वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश गए हैं। अब चलते कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, जहाँ पे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं है, बट काम हुआ है। बाइंग सेलिंग लगभग बराबर रही है, डीआईएस की भी अपनी कैटेगरी में और एफआईज की भी अपनी कैटेगरी में। लगभग दोनों ने मिलकर के 500 करोड़ की नेट सेलिंग करी है, जो लगभग रिटेलर्स और प्रोज ने कैश मार्केट में बाय करी है। तो चलिए आज चलते हैं आज का क्या हमारा व्यू था और किस तरीके से बाजार ने रिएक्ट किया। तो दोस्तों उम्मीद पूरी थी कि बाजार खुलेगा, नीचे जाएगा, नाइकी का लोगो बनाने की कोशिश करेगा, और नाइकी का लोगो सुबह सुबह ही पहले ट्रेड में ही हमारा बन गया। इसके रिगार्डिंग लगातार अपडेट भी दी थी, ताकि आपकी करेक्ट एंट्री हो, गलत जगह ना फंसे। उम्मीद करता हूँ बेनिफिट होगा। उसके बाद दोबारा बैंक निफ्टी में लॉन्ग का व्यू दिया था, वहाँ पे भी प्रॉफिट आया, उसको भी टाइमली लॉक करने को बोला। पहला ट्रेड भी बिल्कुल परफेक्ट, जहाँ पे बोला लॉक कीजिए, लगभग वहीं पे टॉप बना। आप टाइमिंग चेक कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों फ्री टेलीग्राम चैनल पे जो हम ये लाइव कमेंट्री डाल रहे हैं, एनालिसिस डाल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रही है हमारी टीम, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वहाँ पे बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने आज वहाँ से बेनिफिट लिया, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। 24,668 पे मार्केट हुआ है क्लोज। अब देखिए क्या हुआ है, डेटा पॉजिटिव था जो कल का यानी फ्राइडे का, उसके चलते आज बाजार ने एक बार ऊपर जरूर आना था। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में क्या किया उन्होंने, जितनी बुलिशनेस लेकर के आए थे, वो जितना फ्राइडे को बुलिश दिख रहे थे, वो आज सारा गेम उन्होंने उससे ज़्यादा क्वांटिटी में, ऐसा लग रहा है, उल्टा कर दिया है। चलेंगे लास्ट के में दोबारा शीट पे, तो और कंपेयर भी करके दिखाऊंगा कल परसों के डेटा से। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखिए गेम क्या हो रहा है। हमारी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग आई है लगभग 24,668, यानी देखिए तेज़ी का ट्रेड अगर हमारे को लेना चाहिए आइडियली तो 24,700 के ऊपर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे बड़ा चेंज इन वाई बना है, सबसे बड़ा टोटल वाई बना है, यानी सबसे बड़ी पोजीशन अब यहाँ दिख रही है। इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल मिल जाए
बुलिश कैंडल का टाइम फ्रेम आपकी अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से है, 5 मिनट लेना है, 10 लेना है, 15 लेना है या कोई और लेना है, वो आपका अपना रिस्क एपेटाइट है, आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ है कि किस तरीके से आप उसको कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हो। लेकिन सेफ ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम यानी 10 से 15 मिनट का लेना कम से कम ज़रूरी है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर आपको काफ़ी बेटर तरीके से पता होगा। तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिले 24,700 के ऊपर, यानी उसको क्रॉस करके ऊपर कोई कैंडल हमारे को मिले, उसका भी हाई ब्रेक हो, वहाँ पे तेजी का ट्रेड लेना फिर सेफ है, क्योंकि दैट विल ट्रिगर अ मेजर शॉर्ट कवरिंग। फिर इसका मतलब ये कि इन लोग का व्यू अब चेंज हो रहा है, नीचे से ये अब ऊपर की तरफ देख रहे हैं। 24,800 के भी अगर ऊपर निकलते हैं तो फिर हम क्वांटिटी बढ़ा के, सेम बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे क्वांटिटी बढ़ा के तेजी का ट्रेड लेंगे, क्योंकि फिर चांस पूरा बन जाएगा, अगर इसके ऊपर भी बुलिश कैंडल बन गई तो फिर एक चांस पूरा बन जाएगा कि सेम डे आप 25,000 का भी मुखड़ा देख सको। क्यों? क्योंकि अगला जो लेवल है उस पर ना तो चेंज इन ओवाई ना टोटल ओवाई, दोनों ही काफ़ी कम है, तो वो बड़ी रेजिस्टेंस का काम नहीं करेंगे आइडियली स्पीकिंग। सो ये सिनेरियो लेकिन हमारा फिलहाल के लिए प्लान बी है। प्लान बी का मतलब ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी शॉर्ट साइड के ट्रेड देखना, क्योंकि डेटा जो गया है वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बियरिश गया है। तो अगर हमारे को शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा वो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, लेकिन हम ओपन लेवल्स के हिसाब से हमेशा दोनों साइड के लिए रहते हैं। प्लान ए जो हमारे को डेटा फर्स्ट इंडिकेट कर रहा होता है, वहाँ पे हम क्वांटिटी अपनी ठीक ठाक रखते हैं। प्लान बी हम क्वांटिटी कम रखते हैं, लेकिन लेवल हमें कंफर्मेशन दे रहा होता है कि भैया इधर का भी गेम पॉसिबल है। सो प्लान ए क्लियरली बोल रहा है कि 24,700 के नीचे निकले तो शॉर्ट का ट्रेड देखना है बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे। 24,700 से कोई हमें रिजेक्शन मिलती है, बियरिश कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो वहाँ पे भी शॉर्ट का ट्रेड देखना है। क्वांटिटी बढ़ा के और शॉर्ट कर सकते हैं फर्दर, यहाँ पे भी मेरी क्वांटिटी डिसेंट रहेगी, लेकिन मैं क्वांटिटी बढ़ा के और ज़्यादा शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा अगर 24,500 भी टूट जाता। आप देखिए चेंज इन वाई के नाम पे रे मिस्टीरियो से भी एक नंबर कम आया, इनका 618 आया, 619 भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे चेंज इन वाई कुछ भी नहीं है, यानी कॉन्फिडेंस नहीं था राइटर में। तो इसका मतलब क्या है कि ये लेवल अगर आया, अगर बाज़ार अपनी चाल पे चला तो ये लेवल भी इजीली तोड़ सकता है। तो चलिए आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं फटाफट। रे मिस्टीरियो साहब ने वहाँ पे क्या पोजीशंस बना रखी हैं, तो काफ़ी इन द मनी पुट्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो कि थोड़ा सा बियरिश हो सकती है गेम। तो चलिए आते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। फिफ्टी थ्री 600 के आसपास की क्लोजिंग है। तो यहाँ दोस्तों इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो, तेजी का ट्रेड, क्वांटिटी बढ़ानी है ओनली अबव 53,700, इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल मिले तभी हमें क्वांटिटी बढ़ानी है। 54,000 तक का हमें फिर टारगेट रखना है। 54,000 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो यहाँ पे अब ऑप्शन चेन बनती हुई दिखाई दे रही है। माफ़ कीजिएगा। शॉर्ट का ट्रेड दोस्तों 53,600 के नीचे ही शॉर्ट का ट्रेड भी लेंगे हम बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पे, क्वांटिटी बढ़ा देंगे 53,500 के नीचे। हालांकि हमारी प्रेफरेंस रहेगी, हमें शॉर्ट का ट्रेड मिला तो दैट विल बी आवर फर्स्ट प्रेफरेंस। नीचे जो सपोर्ट है 53,400 पे एक छोटी सी सपोर्ट है, लेकिन उसके बाद फिर सीधा 53,200 एंड देन 53,000 का भी लेवल आ सकता है। और 53,000 पे भी देखिए राइटर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है, यानी अगर इसके नीचे निकले गलती से 53 के, तो फिर वहाँ पे एक अच्छा ब्लड बाथ देखने को फिर हमें मिल सकता है। चलते हैं कहाँ, अब चलते हैं हम फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। 24,857 पे इसकी आई है क्लोजिंग। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बड़ी क्लियर है, देखिए 900 के ऊपर हम तेज़ी ढूंढेंगे और 800 के नीचे हम मंदी ढूंढेंगे। ये लेवल अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक डिसेंट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ 900 पे और 800 पे थोड़ी सपोर्ट बनी हुई दिख रही है। इसके बीच में थोड़ा सा ट्रेड हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं, मिड कैप निफ्टी क्या कह रहा है। सो यहाँ पे 13,200 का लेवल हमारे लिए क्रूशियल रहेगा। इसके ऊपर बुलिश कैंडल मिलती है तो तेज़ी देखनी है, टारगेट यहाँ तक का पॉसिबल है
13,300 का, और इसके नीचे अगर बियरिश कैंडल का लो ब्रेक होता है तो फिर वहाँ मंदी का ट्रेड और टारगेट रहेगा 13,100 तक का कम से कम। तो चलिए आते हैं अब डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वो है दोस्तों t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है जुड़ने में तो आप मेरे टीम मेंबर्स के नंबर्स भी दिए हैं, उनको भी आप कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए लॉन्ग जरूर क्लोज हुए हैं एफआईज के, लेकिन शॉर्ट बहुत ज़्यादा नहीं ऐड हुए। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ कन्वे करता है कि बड़ी गैप डाउन की शायद पॉसिबिलिटी ना हो। बड़ा गैप डाउन तो नहीं होगा कम से कम। इंडेक्स कॉल बेच करके गए हैं, हेज करके बेच के गए हैं, प्रोज भी बेच के गए हैं, हेज करके बेच के गए हैं, और रिटेलर्स ने बड़ी क्वांटिटी लॉन्ग करी है। हालांकि नेट बेसिस पे अभी भी कॉल राइटिंग में है वो। तो बाजार थोड़ा सा साइडवेज टाइप खुल सकता है डेटा को देखते हुए। गैप अप तो मिलने की चांस थोड़ा कम ही है, बड़े गैप डाउन का भी चांस कम है। तो 20, 25, 50 पॉइंट प्लस माइनस टाइप का कुछ ओपनिंग होनी चाहिए साइडवेज टाइप। 2,90,000 देखिए पुट सेल करिए, यानी बाजार खुलने के बाद टारगेट ये लोग होंगे प्लस ये लोग होंगे। और देखिए एफआईज ने तो कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है इंडेक्स पुट में, लेकिन प्रोज जरूर अच्छी क्वांटिटी में पुट बाय करके गए हैं और उनके पुट सेलिंग हट गई, यानी डाउनसाइड जो रिस्क है वो ओपन हो गया है। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी पोजीशन थोड़ी घटी है लॉन्ग्स में, लेकिन नई पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। यानी हो सकता है कि मॉर्निंग में थोड़ा सा चॉपी रख के उसके बाद नीचे का जो है गेम बनाया जाए और नीचे फिर बाजार को ले जाया जाए। तो अगर हमारे को अपॉर्चुनिटी नीचे की कहीं मिली तो शॉर्ट के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। ऊपर की तरफ अगर लेवल जब तक कंफर्म ना करे तब तक ट्रेड लेना ठीक नहीं है। और डेटा बड़ा क्लियरली बता रहा है इतना आसान नहीं होगा कल बाजार का ऊपर जाना, अनलेस कि कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए या कुछ अलग ही कल डाउ जोन्स ने कल रात को ना बिल्कुल जिसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेडली ना बढ़ना हो, उस तरह की कोई न्यूज़ आ जाए, डाउ के फ्यूचर्स कुछ किसी तरीके से पॉजिटिव हो जाए, वो हो जाए तो बात अलग है। अदरवाइज पोजीशन बिल्कुल इस तरह की बना दी गई है कि बाजार जो है वो नीचे जो है वो डिप मारने की कगार में लग रहा है, बिल्कुल उसकी तैयारी में लग रहा है। तो ट्रेड हमने किस तरीके से लेना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, लेवल्स क्या क्या है, वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।